यहाँ पर लोग उनकी सभा को सुनने के बाद आए थे। सारे लोग खुश हैं, आप देख सकते होंगे हजारों हजार की संख्या में यहाँ पर लोग हैं जो अपनी बातों को यहाँ पर रखना चाह रहे हैं। आप इधर आए, क्या कहना चाहते हैं, बोलिए। एक छोटा सा बच्चा है, क्या कहना चाहता है बेटा, जोर से बोलिए। जीतेगा। जमुआ विधानसभा क्षेत्र के हरला में अभी कुछ देर पहले यहाँ पर सीएम हेमंत सोरेन की एक सभा हुई है, जो जमुआ विधानसभा प्रत्याशी केदार हाजरा के पक्ष में संबोधन करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए थे। आप देख सकते हैं पूरे मैदान में इस समय हजारों हजार की संख्या में उन्हें सुनने के लिए जमुआ विधानसभा क्षेत्र के लोग जमा हुए थे। बहुत भारी संख्या में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए थे। बहुत सारे लोग यहाँ जुड़ रहे हैं, बात करेंगे उनसे। अभी सीएम का संबोधन समाप्त हुआ है, उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से बस उड़ने के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बीच आप देख पा रहे होंगे कि इस समय हजारों हजार की संख्या में हेमंत सोरेन का संबोधन सुनने के लिए लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। बहुत भारी संख्या में लोग यहाँ पर आए थे। जिंदाबाद। उनका जो हेलीकॉप्टर है वो बस यहाँ से उड़ने वाला है। और आप देख पा रहे होंगे ये पूरा का पूरा जो मैदान है वो जन सैलाब यहाँ पर किस तरह से उमड़ा हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन की सभा समाप्त होने के बाद उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ता हुआ आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पर। इस समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन यहाँ पर जमुआ विधानसभा प्रत्याशी केदार हाजरा के पक्ष में अपना संबोधन करने के लिए यहाँ पर आए थे। अभी आप देख पा रहे हैं कि सीएम यहाँ पर खुद हेलीकॉप्टर से उड़ते हुए यहाँ पर उपस्थित हजारों हजार की संख्या में लोगों को हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए इस समय सीएम हेमंत सोरेन उनका हेलीकॉप्टर यहाँ से उड़ रहा है। आप देख पा रहे होंगे कि सीएम यहाँ से अपना संबोधन समाप्त करके प्रस्थान कर चुके हैं और लोगों को यहाँ पर अभिवादन देते हुए नजर आ रहे हैं। इस समय काफी संख्या में यहाँ पर लोग हैं हमारे साथ, उनसे बात करेंगे। आप और आज आपके जमुआ विधानसभा में जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, वाम दल की तरफ से हम लोगों ने केदार हाजरा जी को आपके बीच में सेवा के लिए इनको प्रत्याशी के रूप में खड़ा किया है। आप इनको जिताने के लिए, इनको वोट करने के पक्ष में आपसे हम निवेदन करने के लिए आए हैं। वो इसलिए कि हम सब पूरा इंडिया गठबंधन की तरफ से हम लोगों ने जो ये संकल्प लिया है कि फिर से इस राज्य में इंडिया गठबंधन की सरकार को बनाना है और ये फिरकाप्रस्त ताकत को इस राज्य से दूर भगाने का हम लोगों का संकल्प है। और आप सभी जानते हैं केदार हाजरा जी विधायक थे, लेकिन उस भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार में आदिवासी दलितों के प्रति जो उनकी संवेदनाएं हैं वो जग जाहिर है, पूरा देश दुनिया जानता है। आपको मालूम है आदिवासी दलित पिछड़े के ऊपर किस तरीके से इनके राज्यों में अत्याचार आदिवासियों के ऊपर होता है, दलितों के ऊपर होता है, अल्पसंख्यकों के ऊपर होता है। आज ये लोग रोटी बेटी माटी की बात कहने वाले लोग, इनको शोभा नहीं देता है कि झारखंड जैसे राज्य में ऐसी बातों को हवा दे करके सांप्रदायिक उन्माद फैलाए। आज पूरे आप मणिपुर में देख लें, आज छत्तीसगढ़ में देख लें, गुजरात में देख लें, कहाँ आदिवासी दलितों की क्या हालत है वहां पर। आए दिन आज उड़ीसा जैसा शांत राज्यों में सांप्रदायिक तनाव फैलने लग गए हैं। मणिपुर जैसे राज्यों में आदिवासी महिलाओं के साथ क्या अत्याचार होता है किसी ने छुपा नहीं। इसलिए साथी हम लोगों ने 5 साल आपके बीच में जो सेवा किया है, जो चुनौती हम लोगों ने देखी है, राज अलग होने के बाद ऐसा चुनौती किसी सरकार को नहीं मिला। हमारे सरकार के कार्यकाल में कोरोना जैसा महामारी भी आया, लेकिन उस महामारी को भी हम लोगों ने मजबूती से चुनौती दी और इस राज्य को सुरक्षित बचाया। आपको मालूम है
ये जमुआ, गिरिडीह, इन सब क्षेत्रों से, गांडे क्षेत्रों से, पूरा गिरिडीह जिला से अनेक नौजवान अलग अलग राज्यों में रोजी रोजगार के लिए जाते हैं। और कोरोना के महामारी में अचानक लॉकडाउन लग जाने की वजह से यही भारतीय जनता पार्टी के लोग देश को 1 मिनट दिए बगैर पूरा देश में लॉकडाउन लगा देता है और हमारे गांव देहात के नौजवान जहां के तहां फंस जाते हैं। कोई नहीं आ पा रहा था। और याद कीजिए, उस समय आपका यही नौजवान भाई आपके परिवारजनों को घर में हवाई जहाज से ढो करके पहुंचाने का काम कर रहा था। कई ऐसी चीजें हैं। आज 5 साल के कार्यकाल में 2.5 साल हमारा कोरोना खा गया और 2.5 साल में हमारे सरकार को गिराने का एक प्रकार प्रयास भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया। लेकिन गरीब गुरबा लोगों का आशीर्वाद जिस सरकार के ऊपर हो, किसान, मजदूर, दलित, आदिवासी पिछड़ों का आशीर्वाद हो, तो सरकार का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। आज फिर से मजबूती के साथ आपके सामने हम लोग खड़े हैं। और आज जिस तरीके से हम लोग इस राज्य के गरीब गुरबा लोगों के हाथों को मजबूत कर रहे हैं, ये नहीं चाहते कि हमारे गरीब गुरबा लोगों के हाथों को हम मजबूत करें। इसलिए इस बार चुनाव को भी इन लोगों ने समय से पहले कराने का काम किया। हमारे सरकार को अभी 1.5-2 महीना और बाकी था, लेकिन समय से पहले ये चुनाव का घंटी बजा दिया इन लोगों ने, क्योंकि सभी संवैधानिक संस्थाएं केंद्र सरकार के हाथों में नाचती। और आज आप देखते होंगे 2.5 सालों में गांव-गांव गरीब गुरबा लोगों के चेहरे पर कितनी मुस्कान है। आज हमने संकल्प लिया है, इस राज्य की आधी आबादी जो है, महिलाओं को उनके पैरों पर खड़ा करेंगे, उनको मजबूत करेंगे। और आज उसके तहत इस राज्य में मुख्यमंत्री मैया योजना के तहत इस राज्य के हर एक महिलाओं के खाता में 1000-1000 रुपया भेजने का हम काम कर रहे हैं। बताइए, जा रहा है कि नहीं जा रहा है भैया लोग? जा रहा है। आप लोग केदार हाजरा जी को जिताइए, फिर से सरकार बनने जा रही है। इधर जानकी यादव जी भी यहाँ खड़े हैं, इनका चुनाव हो चुका है, पूछ लीजिए, ये भी चुनाव जीत के आ रहे हैं। और पहला चरण का चुनाव में इंडिया गठबंधन फिर से मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है। अब दूसरा चरण का चुनाव होगा, इनको जिताइए और हम आपको वादा करते हैं, जो आपका 1-1 हजार रुपए खाता में जा रहा है ना, 5 साल के अंदर 1-1 लाख रुपया भेजने का हम आपको आश्वासन देते हैं। और उसका पहला कदम अभी आप देखिएगा, जो अभी 1000 रुपया आपके खाते में आ रहा है ना, अब अगला किस्त जो दिसंबर में आएगा वो 1000 रुपया से बढ़कर के 2500 रुपया होने जा रहा है। हमने निर्णय ले लिया है और ये आपके खाते में पहुंचेगा। और हमको पता है गांव देहात में कितना गरीब गुरबा लोग हैं, छोटा छोटा जरूरत के लिए आप उधार कर्जा लेते हैं, लोगों के महिलाएं अपना जेवर गहना बंधक रखती है और बच्चा का स्कूल का फीस के लिए पैसा लाती है, बिजली का बिल के लिए पैसा लाती है, स्वास्थ्य का इलाज के लिए पैसा लाती है। आज इनके ऊपर इतना बोझ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी केंद्र सरकार ने महंगाई को आसमान में चढ़ा रखा है। नमक, तेल, सब चीज महंगाई के कारण कर्ज को लेकर के अभी बिहार में आज के अखबार में आया है, बिहार में एक ही परिवार के 4 लोगों ने जहर खा लिया। आज के अखबार में है, सुबह सुबह मैंने पढ़ा, और वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और आज इन महंगाई से आपको निजात दिलाने के लिए आपके बोझ हमने अपने कंधे पे लिया और इस राज्य के हर गरीब गुरबा लोगों का बिजली का बकाया बिल हमने माफ कर दिया। माफ हुआ कि नहीं बिजली का बिल? माफ हो गया? आपका बोझ कम हुआ कि